नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के अपने हिंदी विषय के साक्षात्कार को लेकर। इसकी साक्षात्कार की रणनीति क्या हो, कुछ सामान्य बातें अन्य विषय वालों के लिए भी लाभदायक होंगी। बाकी मैं हिंदी विषय को बेसिकली ध्यान में रखकर, जो कि मेरा मुख्य विषय है, उसको लेकर मैं बात करूंगा। अपने साक्षात्कार के अनुभवों को बात करूंगा, अन्य साथियों के जो साक्षात्कार के अनुभव है जो उन्होंने बताया उसके आधार पर, और जो साथी साक्षात्कार देंगे उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें करूंगा मैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और हम आराम से बात करेंगे इस पर कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है और क्या करना चाहिए। एक वीडियो मैंने जब साक्षात्कार हुआ था हमारा 2022 वाली वैकेंसी का, तभी बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि साक्षात्कार के समय क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या पूछा गया था। वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने अपने अनुभव बताए थे, मुझसे क्या क्या पूछा गया। कुछ चीज़ें आज भी वो दोहराऊंगा भी, और अन्य साथियों से क्या क्या पूछा गया जैसी सामान्य बातें, और फिर आपको क्या पढ़ना है, क्या ध्यान देना है, सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि अन्य साथियों से क्या क्या पूछा गया, कैसी बातें पूछी जा रही थी। तो वो आपके लिए भी ठीक रहेगा आगे भी तैयारी करने को लेकर भी। जैसे एक तो आप जहाँ से हैं, आपका ज़िला क्या है, स्थान जहाँ से आप आते हैं, और वहाँ के जो मूलभूत बातें हैं क्या रही हैं। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि ग्वालियर से आते हैं, तो ग्वालियर में इतिहास ग्वालियर का क्या रहा है, वहाँ से क्रांतिकारी कौन कौन से रहे हैं, साहित्यकार वहाँ से कौन कौन से हैं, अभी कौन से लेखक हैं, कोई पत्रिका निकलती है तो क्या निकलती है, स्वतंत्रता आंदोलन में ग्वालियर के सेनानी कौन कौन से थे, या 1857 में कौन कौन से थे, ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे। ऐसे आप किसी ज़िले से आते हैं जहाँ पे कोई खनिज पदार्थ पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है। ठीक है। खनन होता है तो और क्या होता है, अभयारण्य है, उद्यान है आपके यहाँ तो क्या कौन से जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए आपके ज़िले की, आपके स्थान की, आपके गाँव की, जहाँ से भी आप आते हो। एक तो ये हो गया, ये अधिकांशतः साथियों से इस विषय में पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आप का पीएचडी का जो विषय है वो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। उस पर सवाल खूब बनते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अधिकांश साथी पीएचडी कर ही रहे होंगे या पूरी हो चुकी होगी, तो उनसे खूब सारा प्रश्न बनेगा कि आपका पीएचडी का विषय क्या है, अच्छा आपके निर्देशक कौन है, फिर आपने विषय चयन कैसे किया, इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, क्या आपने पढ़ा है, काम क्या करेंगे। ठीक, मान लीजिए आपका पत्रकारिता पे है तो आपको पत्रकारिता प्रश्न पूछे कौन कौन सी पत्रिकाएं ली है आपने, समय सीमा क्या बांधे रखी है, ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित है, क्या मुख्य विषय है, और पत्रिका का इतिहास आपसे पूछ लेंगे। ऐसी चीज़ें सबसे पूछा है। किसी ने पत्रकारिता लिया, किसी ने अध्यात्म विषय था, अध्यात्म पूछ रहे हैं। जैसे मेरा भारतीय चिंतन से जुड़ा हुआ विषय था तो मुझसे भारतीय चिंतन में प्रश्न पूछा गया, भारतीय ज्ञान परंपरा पे प्रश्न पूछा गया कि ये क्या है, इसे समझाइए आप। फिर लोक साहित्य पे प्रश्न पूछा गया, तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक। इसके साथ आप जहाँ से ग्रेजुएशन किए होंगे, जिस विषय से ग्रेजुएशन किया होगा, कुछ ऐसे साथी होंगे जिन्होंने साइंस या कॉमर्स से किया होगा, उस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस और कॉमर्स के कुछ विषय, उससे छोटी छोटी बातें उठा कर पूछी जाएंगी। फिर आप इधर कैसे हिंदी में कैसे आ गए या अन्य विषय में कैसे पहुँच गए, वो भी पूछा जाएगा। जिस विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया वहाँ से उस पर प्रश्न बन सकते हैं कि विभागाध्यक्ष कौन था, या प्रोफेसर कौन कौन से हैं, किसने क्या पढ़ाया, कुलपति कौन है, अभी पहले कौन था, कुलगीत क्या है, यूनिवर्सिटी की कॉलेज की स्थापना कब हुई, उससे कोई बड़ा व्यक्ति जुड़ा रहा है नाम तो वही पूछ लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें। आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं, ऐसे बड़े अलग शहर में रह रहे हैं, उस शहर की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी के साहित्यकार वगैरह, जैसे कि मैं हिमाचल से पीएचडी कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से, तो वहाँ पूछा गया वहाँ यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग हैं, प्रोफेसर कौन कौन हैं। फिर मुझसे हिमाचल की बोलियों पर प्रश्न पूछा गया, हिमाचल का क्षेत्र, बोलियों का क्षेत्र पूछा गया। हिंदी में हिमाचल के साहित्यकार कौन कौन से, ये बातें भी पूछी गई। गढ़वाली बोली, कुमायूनी पर, डोगरी पर, उन सब पे भी बातें हुई।
तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखिए, चीज़ें भी पूछी जाती हैं कई साथियों से, जैसे बीएचयू से हैं तो बीएचयू के बारे में पूछा गया, जेएनयू के साथियों से जेएनयू के विषय में पूछा गया। ठीक है, थोड़ा-सा ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जो कि मतलब आपको लगे कि ऐसा कैसे पूछ सकते हैं, कुछ अजीब-सा पूछ लेंगे वो, कि जैसे आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, अच्छा जेएनयू में कैसे आ गए आप? बीएचयू से ग्रेजुएशन था, जेएनयू से मास्टर्स क्यों किया? ऐसे सवाल ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ये चीज़ें सामान्य चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आप जहाँ से आपने एमए किया है, ठीक है, वहाँ से पूछ सकते हैं कौन-कौन से पढ़ाया आपने किसको, आप किनके प्रिय रहे हैं, आपको कौन-सा प्रोफ़ेसर प्रिय रहा है, कौन से अच्छे लगते रहे हैं। जैसे मुझसे पूछा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया है, तो वहाँ आपको कौन प्रिय रहे हैं, आप किन प्रोफ़ेसर से प्रिय रहे हैं, ऐसी बातें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, स्कूलिंग जहाँ से आपने की है, उससे भी पूछ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं। आपके ज़िले से कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, पद्मश्री, भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिल सकते हैं, अर्जुन अवार्ड वाले हों, वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, हाल-फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ हो तो। आपके शहर में साहित्यिक संस्थाएँ कुछ एक्टिव हैं, तो उनसे प्रश्न हो सकते हैं। आपकी अभिरुचि जो आपने लिखा होगा, उससे प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में आपने कौन-सी किताब पढ़ी है, उससे प्रश्न बनते हैं। आपके प्रिय साहित्यकार कौन से हैं, प्रिय किताब कौन-सी है, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुछ सामान्य प्रश्नों में जैसे आपका नाम क्या है, उस नाम के अर्थ पूछ लिया, उसका साहित्य में कहीं प्रयोग आया है तो उससे चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं। कुछ सामान्य प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, कई अभ्यर्थियों से पूछे गए, मुझसे तो नहीं पूछा गया, कई साथियों से पूछा गया, उनका रोल नंबर क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, इंटरव्यू में क्रमांक क्या है, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं सामान्य जानकारी के लिए कि कितना ध्यान आपका चीज़ों पे है। ये भी आपको ध्यान रखना उस टाइम जब आप इंटरव्यू देने जाएँ। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। पीयर रिव्यूड क्या है, केयर लिस्टेड पत्रिकाएँ क्या है, आईएसएसएन नंबर क्या है, आईएसबीएन नंबर क्या है, ऐसी बातें भी पूछी जाती हैं। जैसे आप साइंस से हैं या टेक्नोलॉजी से, आप कंप्यूटर से रहे हैं, पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछ ली जाएंगी। ठीक, तो ये कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो आपसे बनते हैं, परिचयात्मक प्रश्न। अब इसके बाद हम साहित्य पे बात करेंगे, पाठ्यक्रम पे, सिलेबस पे, हिंदी पे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपका जो पाठ्यक्रम लगा है हिंदी साहित्य का, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ढंग से एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है। आपने पेपर के लिए पढ़ा ही था, अभी भी उसको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका यूनिट 1 में लगा है। काव्य शास्त्र खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, काव्य प्रयोजन बताइए, काव्य हेतु, मुझसे पूछा गया मम्मट का काव्य प्रयोजन बताइए। ठीक है, उसके बीच से भी कुछ पूछ सकते हैं। मुझसे बाद में पूछा गया कि कांता सम्मति उपदेश है, उसका अर्थ क्या होता है, सबसे पूछा गया है ऐसे ही। तो वक्तृत्व संप्रदाय बताइए, कौन संस्थापक है, अलंकार संप्रदाय बताइए, काव्य प्रयोजन बताइए, काव्य हेतु बताइए, किसी का पूछ लेगा कि जगन्नाथ जी का काव्य लक्षण बताइए। ऐसे सारे खूब प्रश्न बनते हैं कि आपको पढ़ के जाना है अच्छे से काव्य शास्त्र। इसके साथ ही रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपसे कोई उदाहरण दे दिया कि इसमें अलंकार बताइए कौन सा है, या पूछ लिया कि अमक अलंकार का उदाहरण बताइए, समझाइए आप। बोर्ड टीचिंग भी करवा सकते हैं आप, कि जाइए आप यमक अलंकार का उदाहरण बताइए और उसको बताइए कैसे यमक अलंकार है। ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। शब्द दे दिए आपको, जैसे मान लीजिए कि कई अभ्यर्थियों से पूछा गया कि संदेह और संशय में क्या अंतर है, बोली और भाषा में क्या अंतर है, पथ और पथ्य में क्या अंतर है। ऐसे प्रश्न भी, प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है, शब्द समान दिखते हैं पढ़ने बोलने में, उनसे भी प्रश्न पूछे गए, इनके अर्थ पूछे गए, कुछ विशेष और शब्दों के भी अर्थ पूछे जाए, तो आपको ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। परिभाषिक शब्दों के भी अर्थ पूछ सकते हैं। काव्य शास्त्र में जैसे पूछ लिया, अनुकरण सिद्धांत बताइए क्या है, अनुकरण का अर्थ क्या होता है, मिमेसिस का अर्थ क्या होता है, प्रतीक क्या होते हैं, बिंब क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, इनसे ये प्रश्न बनते हैं। बाकी मैं हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की बात कर रहा था कि आपको पाठ्यक्रम ध्यान में रखना है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं खूब सारे। जितना पाठ्यक्रम जो लगा है, रचनाएं जो लगी हुई हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाओं के पात्र पूछ लिया, रचनाओं की संवेदना पूछ लिया, घटनाएं पूछी जा सकती रचनाओं से, तो आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। जेएमपी के साहित्यकार लगे हैं, कवि लगे हैं, उनसे अक्सर पूछ लिया जाता है, उनके जन्म स्थान पूछे जाते हैं। उनसे पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्ति बताइए आप कि किस रचना से है,
किस रचनाकार ने लिखी है ये, या पूछ लिया कि खंडवा से कौन से साहित्यकार हैं एमपी के जो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसी बातें पूछ सकते हैं कि एमपी के 3-4 व्यंग्यकारों के नाम बताइए। कई साथियों से पूछा गया, क्योंकि हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी लगे ही हैं आपने। श्री कृष्ण सरल से खूब सारे प्रश्न पूछे गए, भवानी प्रसाद मिश्र से कई साथियों से प्रश्न पूछे गए, नरेश मेहता से प्रश्न पूछे गए। तो ये जो साहित्यकार लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 9 में, उनसे खूब प्रश्न बनता है जो एमपी के साहित्यकार हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, उनको पढ़ना है, उनकी कविताएं पढ़नी है। साथ ही पूरा आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये पिछले इंटरव्यू में प्री रहा है साक्षात्कार बोर्ड में। भक्तिकाल और रीतिकाल बेसिकली, भक्तिकाल के चारों जो ज्ञानाशयी, प्रेमाशयी, सूफी और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति है, उनसे खूब प्रश्न पूछे गए। हर धारा से विशेषताएं पूछी गई, कौन कौन से कवि हैं, उन कवियों कुछ पंक्तियाँ, जैसे मुझसे ही पूछा गया कि घरानंद की कोई पंक्ति बताइए, सवैया सुनाइए। मैंने घरानंद का सवैया सुनाया कि अति सुदर्शन है को मारा गया, ये पूरा मैंने सुनाया। अंतिम लाइन में जब आया कि मन लेहों पर देहूं छटाक नहीं, उन्होंने छटाक का अर्थ पूछ लिया, छटाक क्या होता है, फिर पूछा पसेरी क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें भी पूछ सकते हैं, कोई शब्द निकाल के पूछ लिया उनमें से। बिहारी का दोहा पूछा गया मुझसे, उन्होंने लालो के राजहंस नाटक की पंक्ति खुद से बोली, अब बताया कि इसका अर्थ बताओ। तो ये चीज़ें भी करी जाती हैं। बिहारी, तुलसीदास, घांग, ये उनके प्रिय कवि रहे हैं पिछले साक्षात्कार में। ये कबीरदास, इनकी पंक्तियाँ, इन पंक्तियों का अर्थ है। प्रसंग पूछ लिया, रामचरितमानस से खूब पंक्तियाँ पूछी, इसकी पूरी करो, आप इसको पंक्ति को पूरा करो, इसका अर्थ बताओ, प्रसंग बताओ। बिहारी की पंक्तियाँ भी की। तो ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रमुख जो लेखक हैं, जो पाठ्यक्रम में बेसिकली लगे हैं, उन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। राम की शक्ति पूजा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इनसे प्रश्न पूछे गए। साकेत से प्रश्न पूछे गए, कई साथियों से पूछा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी पंक्तियाँ आपको अच्छे से पढ़नी है। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ पूछी गई, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। जो जो पाठ्यक्रम में लगा है पूरा, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से देख के जाना है। उनकी पंक्तियाँ, उनकी अर्थ व्याख्या, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बने, इतिहास लेखन की परंपरा, कौन से रचना, मतलब इतिहासकारों की रचनाएं पूछी गई। फिर आलोचना में अंतर पूछा गया कि जैसे आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी की मान्यताओं में क्या अंतर है, किन बातों में विरोध है, क्या क्या समानताएं मिलती हैं। रामविलास शर्मा जी की मान्यताएं बताइए, आलोचना दृष्टि बताइए, शुक्ल की आलोचना दृष्टि बताइए। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के प्रकरण पूछ लिए, किस प्रकरण में क्या क्या बातें हैं, या आचार्य शुक्ल ने किस कवि को क्या माना है, क्या कहा है, ऐसी बातें पूछी गई। तो आलोचकों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, मान्यता क्या है, ये चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य बात यह है कि आपका जो भी पाठ्यक्रम लगा है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो आपने पढ़ा है एग्जाम का टाइम, वो आपको अच्छे से ध्यान देना है, उसको अच्छे से पढ़ जाइए एक बार। भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनसे खूब प्रश्न बने। भक्तिकाल, रीतिकाल से तो कुछ ज़्यादा ही प्रश्न बने थे पिछली बार, तो वो आपको अच्छे से देखना है। आधुनिक काल भी देखना है, एमपी के कवि रचनाओं को देखना है, इतिहास देखना है, आलोचना देखनी है, व्याकरण भी आपको देखना है। और व्याकरण बोर्ड टीचिंग के हिसाब से आपको देख के जाना है। आपसे रस, छंद, अलंकार पे अच्छी खासी बातें होती हैं, मैंने बताया पहले भी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन पे बातें होती हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान ये चीज़ें देनी है। इनसे खूब सारे प्रश्न पिछले बार भी बने हैं, इस बार भी आगे भी बनेंगे। ठीक, अब मुख्य बात ये आती है कि पढ़ना, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ें। तो अपने पाठ्यक्रम पढ़ते समय कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। आचार्य शुक्ल का इतिहास आप अच्छे से एक बार पढ़ जाइए दोबारा। और इसके साथ ही आप बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, उसको पढ़ जाइए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको पढ़ लीजिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास, इसको पढ़ लीजिए आप, अभी टाइम है। एक डॉक्टर अमरनाथ की पुस्तक है हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, उसको पढ़ जाइए, शब्दावलियाँ क्लियर रहेंगी तो आपके लिए सहायक होगी। काव्य शास्त्र आप पढ़ जाइए, निशा अग्रवाल की पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र है। पश्चात में भी किसी विद्वान की पढ़ जाइए आप, कई सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो तारकनाथ बाली को पढ़ सकते हैं आप, या
सुखदेव चौधरी को पढ़ लीजिए, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र, किसी को पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए पक्का, काव्यशास्त्र से ठीक-ठाक डीप प्रश्न बन जाते हैं। भाषा में प्रश्न बनते हैं, हिंदी भाषा करके पुस्तक है भोलानाथ तिवारी की, उसको पढ़ लीजिए आप, तो भाषा की चीज़ें क्लियर रहें आपको। व्याकरण पढ़ जाइए आप, व्याकरण आप कामता सद्गुरु का पढ़ सकते हैं, वासुदेव नंदन का पढ़ सकते हैं, तो इनमें से किसी को उठा लीजिए, उससे पढ़ जाइए व्याकरण की चीज़ें आप, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य का इतिहास है, इसको ले लीजिए, इसको भी टाइम है, उसको पढ़िए। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखिए, ठीक है। मैंने जो शुरू में सामान्य प्रश्न बताए, उसके लिए भी आप तैयार रहिए, उसको पहले से माइंडसेट बना के जाइए कि आपसे प्रिय साहित्यकार पूछ लिया गया, या आपके जिले के विषय में विशेषताएँ पूछ ली गई, या और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपके यहाँ के सांसद, आपके यहाँ से कोई मंत्री हो, ठीक है। और साथ ही मध्य प्रदेश की शासन प्रणाली भी आप ध्यान रखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आपके ज़िले से कोई बने हों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बने हों, वो चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उस इसके लिए आपको तैयार रहना है। थोड़ा बहुत इधर आपकी पर्सनल लाइफ से प्रश्न हो सकते हैं कि अच्छा आपका नाम बड़ा शुभ है, अपने नाम पे कुछ आप बताइए, सुनाइए। कुछ साथियों से ऐसे प्रश्न भी पूछे गए कि अच्छा आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा हँसी मज़ाक का माहौल भी हो सकता है पैनल में, किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। जैसे मुझसे ही बातों-बातों में एक जगह उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा आप अविवाहित हैं? तो ऐसे प्रश्न ही बनते हैं। मम्मट के काव्य प्रयोजन में जैसे कांता संपत्ति उद्देश्य की बात करते-करते जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेहरा सर, उन्होंने अचानक पूछा कि अच्छा पत्नी कैसा उपदेश देती होगी? डाँटती होगी ना? तो ऐसे प्रश्न भी थोड़ा-सा बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब है आपको ध्यान रखनी है, आप आराम से अच्छे से तैयारी चीज़ों को करके जाइए। अपने साथियों के साथ कुछ मॉक इंटरव्यू दे लीजिए, कुछ अन्य जगह भी मॉक इंटरव्यू जहाँ हो रहे हो, आप दे सकते हैं, लेकिन ढंग की जगह दीजिएगा। ऐसे व्यर्थ की जगह देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आपके साथियों से ही दे लीजिए, मतलब बैठने को लेकर कम्फर्ट रहिए चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। ये कुछ सामान्य सी बातें थी इंटरव्यू को लेकर, जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुछ और भी बातें आपको ना समझ में आए या कुछ पूछना जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे विस्तार से और चीज़ों पे भी बात कर लेंगे, ठीक। धन्यवाद।